नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से दोस्तों अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, आप आज लोगों के लिए पिछली क्लास में जैसा आज फिर दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे बेहतर और सबसे शानदार, सबसे ज़बरदस्त दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों हमने आप लोगों को कल की ही क्लास में बता दिया था कि हम आज आप लोगों के लिए दोस्तों कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं, किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख वन्य अभ्यारण्य और भारत के प्रमुख रामसर साइट से रिलेटेड आपके दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और आज की दोस्तों इस श्रृंखला में हम आप लोगों के लिए कुल 47 प्रश्न की दोस्तों आपके इस बुक में आपके दिए गए हैं। तो 47 पर दोस्तों प्रश्न को हम कवर करेंगे आप लोगों के सामने। तो चलेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी प्यारे दोस्त क्लास में ज्वाइन हो सकें। और स्टार्टेड आपका जो प्रश्न है वो दोस्तों स्टार्टिंग से वो आप लोग कर सकें ताकि दोस्तों आपको बीच में कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करेंगे, सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाएंगे। आप लोगों की जो क्लास का समय है वो रोजाना रात को 9 बजे दोस्तों आपका टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर चलता है। तो चलिए दोस्तों एक बार आप लोग क्लास में आ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर देंगे। दोस्तों आपके ये प्रश्न दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज मैं आप लोगों के सामने चुनिंदा वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। इजी क्वेश्चंस भी हैं आपके, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके नए क्वेश्चंस भी हैं जिसे दोस्तों आप पहली बार पढ़ेंगे। आपको दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको सीधे टॉपिक पर बिना देरी किए। तो आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आता होगा। तो प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स भी हैं दोस्तों आपके और रामसर साइट्स भी हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आता है आज का, बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे छात्र छात्राएं, सभी आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त हमारे। ये आपका दोस्तों यूपीपीएससी 2022 की परीक्षा का दोस्तों ये आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सभी प्यारे दोस्त हमारे आंसर करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस दोस्तों आपसे डिस्कस किया जा रहा है। बताएंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है, यानी कि किस जिले में आपका स्थित है। और यह क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे दो तरीके से पूछता है। खास तौर से यदि हम यूपी पुलिस की बात करें, स्पेशल यूपी पुलिस की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका यूपी पुलिस में दोस्तों एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करता है। यूपी पुलिस के साथ साथ दोस्तों आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से इस क्वेश्चन से आपके दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है या किस जिले में आपका अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका किस राज्य में अवस्थित है। तो राज्य तो आपको पता है कि दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन दिया है बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में और दोस्तों सीतापुर में। हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपी जीके का है। इसी कारण दोस्तों आपका यूपीपीएससी 2022 की परीक्षा का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ईजी भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर में पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जिन हमारे प्यारे दोस्तों ने ऑप्शन बी को चुना है उन सभी का दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। क्लियर। चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में आपकी एमपीपीएससी परीक्षा 2022 में पूछा गया है और आप लोग इसको सही करेंगे ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रिपीट भी होता है। कॉर्बेट का मतलब हम दोस्तों अब ये मत समझना कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये आपका जिम कॉर्बेट भी है। क्या है दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, जो कि दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, सभी को पता है उत्तराखंड। ऑप्शन सी, जिसको दोस्तों फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी दोस्तों किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। क्लियर। चलिए आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ में ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूं, तो आप फाइल में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक में आपको जो भी 47 चुनिंदा प्रश्न आपके लेकर आए हो ये सभी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ने हैं आपको।
नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीजीएल परीक्षा 2021 में आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त। केरल, मेघालय, गोवा, उड़ीसा। सभी को पता होगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्तों आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? अब देखिए ये एमटीएस 2021 की परीक्षा का प्रश्न है और यह प्रश्न दोस्तों आपका नया प्रश्न है। आप इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी हमारे पहली बार दोस्तों इस श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य को आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो नया प्रश्न है, आपके एमटीएस 2021 की परीक्षा का आया हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और दोस्तों आंध्र प्रदेश। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त हमारे। तो यह दोस्तों आपका श्री विल्लीपुथुर जो है दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है, आपके दक्षिण भारत तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है काली टाइगर रिजर्व। काली टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में स्थित है? आपके एसएससी 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है या दोस्तों असम में है? बताएंगे हमारे प्यारे दोस्त। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपके कर्नाटक में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्यों में किस स्थित है? एसएससी सीजीएल 2021 परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। बाघमारा पिंचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। मेघालय, गोवा, कर्नाटका या दोस्तों असम। बताएंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त। देखिए क्वेश्चन को जरूर आप लोग ऑप्शन में आंसर भले ही दे, चाहे आपका गलत आ रहा हो चाहे सही हो, लेकिन आपको आंसर करना है। हमारे सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिया है मेघालय, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मेघालय में दोस्तों आपका बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य आपका स्थित है। चलिए अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, और इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। यदि आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो समझ लीजिएगा आपकी तैयारी जो है बहुत ही दोस्तों कमज़ोर चल रही है। यदि आपने यह दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा का प्रश्न है और इस क्वेश्चन को यदि आपने गलत कर दिया तो समझ लीजिए आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही ख़राब कंडीशन से आप तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी कैंडिडेट गलत करेगा। क्वेश्चन कह रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों अपने आप में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने आप में। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछा है आपसे। गूगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान या केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों कौन सा है आपका राइट आंसर? बिल्कुल सही आंसर देंगे सभी प्यारे दोस्त। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ जो है दोस्तों ये एकमात्र विश्व का भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा प्यारे दोस्त, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व और आपके ऑप्शन दिए, और एक तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सोनितपुर हाथी रिजर्व। आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। आपको दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए लेकिन आपको 3 में से ही बताना है। बताएंगे इन तीनों में से ही आप बता दीजिए। चलिए बताइएगा कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व या सोनितपुर हाथी रिजर्व? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सोनितपुर हाथी रिजर्व। आपका मयूरभंज भी उड़ीसा में स्थित है, संबलपुर भी हाथी रिजर्व स्थित है, लेकिन आपका जो सोनितपुर है ये हाथी रिजर्व आपका स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 8 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नया क्वेश्चन से आप पहली बार दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। पूछा है कि पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है,
एसएससी CHSET 2021 की परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब या दोस्तों केरल। आंसर करेंगे सभी पर दोस्तों। तो याद रखिएगा, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों आपका किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन डी केरल। केरल में दोस्तों आपका पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। और पेरियार झील भी दोस्तों आपकी केरल में। तो पेपारा को क्या बनाएंगे दोस्तों? पेरियार, पेरियार बनाएंगे दोस्तों। पेरियार आपका दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका केरल में है। तो पेपारा और पेरियार सेम वॉइस है, तो आपका कहाँ पे हो जाएंगे? केरल में। अगला दोस्तों बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर करेंगे सभी पर दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या दोस्तों पश्चिम बंगाल। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो जो लोग हमारे ऑप्शन डी को चुन रहे हैं पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपका बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों। आप लोगों की संख्या दोस्तों बहुत कम है दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे आप सभी प्यारे दोस्त। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी प्यारे दोस्त क्लास का आनंद ले सकें। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आपके बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को यहाँ से प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। 100% दोस्तों प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है? एसएससी 2021 की परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, गोवा, उड़ीसा, केरल या दोस्तों तमिलनाडु। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। गहिरमाथा, तो आपको बस इतना बताना है कि ये गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा में दोस्तों आपका गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है। चलिए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। नया प्रश्न है दोस्तों। ओसनिक नेशनल पार्क पूछा है, यह आपके यूपी RO एंड ARO 2020 की परीक्षा द्वारा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर। सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या दोस्तों कच्छ। कच्छ जिला जो है दोस्तों आपके गुजरात का एक जिला है कच्छ, वहाँ पर है। तो बताएंगे ओसनिक नेशनल पार्क आपका भारत में दोस्तों किस स्थान पर स्थित है? बताएंगे। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क पूछा है, नया प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और हो सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट भी कर दे। तो बिल्कुल सही आंसर ही आपके दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ओसनिक नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहें आप लोग यदि ज़रूरत है आप लोगों को, नहीं तो बाकी का PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगला है, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा? या हम कह सकते हैं भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखिए एग्जामिनर कितना चालाक है, भाषा को उसने कितना घुमाया है कि आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा। देख रहे हैं लैंग्वेज, यह सिंपल सभी क्वेश्चन से एग्जामिनर कर सकता था कि बताइए बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, भाषा को बदल दिया है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका ही चेंज कर दिया है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में पूछा है ना, तो आप सीधी सी आप उसका एक सीधा सा सिस्टम आप निकाल सकते हो कि एग्जामिनर हमसे प्रश्न को किस प्रकार से घुमा के पूछ रहा है। आपको नहीं घूमना है, आपको प्रश्न को ही घुमा देना है। ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा है एग्जामिनर ने कि बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। यह दोस्तों आपके असम राज्य में स्थित है बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ये देखिए सिंपल सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया है। रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, असम, पंजाब, हरियाणा। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका त्रिपुरा में है दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और आप लोगों को इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब देना है। 100% बिल्कुल सॉलिड आंसर देना है आप लोगों को, गलत नहीं करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस दोस्तों आपके चल रहे हैं।
और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी आया है दोस्तों आपके एसएससी की परीक्षा में। मानस, नामदफा, हेमिस और गिर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। लद्दाख में पूछा है, लद्दाख में कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है? फटाफट आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है हेमिस। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान या मिजो हिल्स उद्यान बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कि फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन डी चुन रहे हैं मिजो हिल्स उद्यान, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आंसर है। अब बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान काला पर्वत रहेगा, नीला पर्वत रहेगा या पीला पर्वत रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नीला पर्वत उद्यान फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगले चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों एग्जाम में कितना चालाक है, क्या पूछा? कर्नाटक में स्थित नहीं है। क्वेश्चंस को एक ही बार पढ़ो और एक ही बार में समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। एसएससी सीएचएसएल 2020 की परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। आपसे पूछा कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना कि कर्नाटक में यह अभ्यारण्य स्थित नहीं है। पढ़ेंगे आंसर बिल्कुल ध्यान से और उसके बाद आंसर करेंगे। भद्रा, पेंच, दांडेली अंसी, नागरहोल। तो यदि हम भद्रा की बात करें, भद्रा आपका कर्नाटक में स्थित है। दांडेली अंसी ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल आपका ये भी कर्नाटक में स्थित है। लेकिन दोस्तों जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है तो वो कौन सा है दोस्तों? पेंच जो है दोस्तों ये आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि पेंच जो है बाघ अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित राज्यों में से भारत को किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन से ये। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या सिक्किम? बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मानस आपका कहाँ पे है? असम में है। असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सभी एग्जामों में अभी तक पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? रामसर जो आपके रामसर साइट्स है उसी में दोस्तों आपका आता है रामसर कन्वेंशन। इसका उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? और आपका ये एसएससी सीजीएल 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, रेगिस्तान का संरक्षण करना, नदियों का संरक्षण करना या दोस्तों महासागरों का संरक्षण करना? ये रामसर कन्वेंशन का ये उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, सही आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए तो सीधी सी बात है दोस्तों, रामसर कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन का मुख्य मिशन रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर रिपीटेड क्वेश्चन कैसे, कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है, लेकिन आपका भद्रा आया था, पेंच भी आया था, लेकिन उसमें से कौन सा नहीं था? पेंच जो है वो आपका कर्नाटक में नहीं था, लेकिन भद्रा तो था। तो भद्रा वही पूछ दिया है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका किस राज्य में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है, कर्नाटक में आपका भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? एसएससी 2021 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। महाराष्ट्र में, केरल में, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेओरा वैली नेशनल पार्क। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? केरल में दोस्तों पूछा है। कहाँ पर पूछा है दोस्तों? केरल में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे।
तो काजीरंगा तो आप सभी को पता है कि काजीरंगा कहाँ पर है दोस्तों, काजीरंगा आपका असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा है कि केरल में स्थित है, केरल में कौन सा हो जाएगा आपका, एरवाकुलम नेशनल पार्क, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एरवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में स्थित है। काजीरंगा जो है दोस्तों एक सींग वाले हाथी, एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों फेमस है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला दोस्तों, किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया, 1925 में, 1940, 1908 में या 19 में, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया 1908, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांधवगढ़ बाघ टाइगर रिजर्व आपके किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। बांधवगढ़ बाघ टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन को कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं करेगा। राजस्थान है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, तो याद रखिएगा हमेशा बांधवगढ़ बाघ टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जिन लोगों ने आंसर दिया है तो उन सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या दोस्तों मध्य प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, जल्दी से फटाफट। 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, हिम तेंदुओं का घर और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एसएससी सीपीओ 2019 की परीक्षा का क्वेश्चन है और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया था कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क आपका लद्दाख में स्थित है, तो मैंने आपको उसमें कौन सा बताया था, हेमिस बताया था, हेमिस बताया था। और वही आपसे पूछा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जब हेमिस आपका लद्दाख में स्थित है तो आपका हिम तेंदुओं का घर हिम से आ गया यानी हेमिस, तो आपको हिम और हेमिस से सेम वॉइस आ रही है। आप याद रखने का तरीका आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आसानी से याद रख सकते हो। ये आपका लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। कर्नाटक का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जो कि सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है। ऑप्शन है नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। और बांधवगढ़ भी दोस्तों आपका कहाँ पर अभी बताया था, ये भी मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दोनों गलत हो गए। अब बचा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो कर्नाटक का कौन सा था, ये नागरहोल था, आपको ऑप्शन में भी बताया था। आपका ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य आपका सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, आंसर करेंगे फटाफट। भारत में संकटग्रस्त एस्चुरियन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है। एसएससी 2020 की परीक्षा का प्रश्न है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। बताएंगे जो एस्चुरियन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। भीतरकनिका भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, भीतरकनिका भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा एस्चुरियन संकटग्रस्त मगरमच्छों के संरक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, 12 नवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। नया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद बताएंगे आंसर करेंगे। असम, कर्नाटक, सिक्किम, छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। 29 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य में का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों आपकी चंबल नदी है, चंबल अभ्यारण्य भी है, मध्य प्रदेश में से भी है और आपका राजस्थान से भी है, लेकिन आपका हरियाणा से नहीं है। ऑप्शन सी, यही आपसे पूछा कि किसका हिस्सा नहीं है, तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है। तो 30 का आपका ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। यह आपके सीडीएस परीक्षा का दोस्तों आया हुआ प्रश्न है।
पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप या दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। क्लियर। चलिए अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। BVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। केरल, गुजरात, सिक्किम या दोस्तों कर्नाटक, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 का, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यह छत्तीसगढ़ PSC 2019 की परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना, कहाँ पर दोस्तों? ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में दोस्तों आपका स्थित है। और यह सबसे पुराना दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला है दोस्तों, भारत में रामसर समझौता का किस वर्ष लागू हुआ? भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ है? जो आपका रामसर साइट्स है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1977 में या दोस्तों 1982 में? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो बिल्कुल सही आंसर चुनेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी 1982। 1982 में दोस्तों भारत में रामसर समझौता लागू हुआ था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया प्रश्न भी है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड, पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है? यह आपका दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल पूछ रहा है। रूस में है, मैक्सिको में है, ऑस्ट्रेलिया में है या दोस्तों ब्राज़ील में है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल दोस्तों आपके ब्राज़ील में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चल जल्दी जल्दी दोस्तों फटाफट आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? चंद्रताल, लोनार झील, सुंदरवन, रेणुका, आर्द्रभूमि? तो बताएंगे रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, 37 का डी, क्योंकि रामसर का संबंध किससे होता है दोस्तों? आर्द्रभूमि से होता है। तो रेणुका आर्द्रभूमि हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है? आपसे पूछा ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है किस राज्य में? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या दोस्तों उड़ीसा में? क्वेश्चन नंबर 38 आंसर करेंगे सभी प्यारे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऊपरी गंगा नदी, तो गंगा नदी ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी रामसर साइट पूछा गया है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी? चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी जो कि रामसर साइट से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और पंजाब? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपकी चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? या हम कह सकते हैं कि भोजताल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दोस्तों हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भोजताल जो है दोस्तों ये आपके MP मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? आपको पता चल गया कि ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, लेकिन कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में है आपसे पूछा गया है? हासन में, उडुपी में, मांड्या में या दोस्तों कोडागू में? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोडागू में दोस्तों आपका ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अष्टमुडी।
अष्टमुडी, आप सभी को पता है अष्टमुडी झील भी है। और अष्टमुडी की आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है कि अष्टमुडी जो झील है दोस्तों वो आपकी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। तो अष्टमुडी की आर्द्र भूमि आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपकी दोस्तों केरल में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है दोस्तों दांदेली। दांदेली वन्यजीव बेड़, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। दांदेली वन्यजीव बेड़ आपके किस राज्य में स्थित है? यह भी आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व आपके किस राज्य में स्थित है? एमटीएस 2021 की परीक्षा का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो बताएंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44। तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। कंचनजंगा आपका एक पर्वत भी है, वो भी आपका सिक्किम में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों लाओ खोवा। लाओ खोवा वन्यजीव बेड़ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? सीएचएसएल 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। बराकी, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी या गोमती। आपसे पूछा उत्तर पूर्वी राज्यों के किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नया प्रश्न है दोस्तों। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में या दोस्तों आंध्र प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, यह दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका किस राज्य में स्थित है? एमटीएस 2021 की परीक्षा का नया प्रश्न है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या दोस्तों सिक्किम? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय, जहां पर दोस्तों आपकी गारो, खासी, जयंतिया नामक आपकी जनजातियां पाई जाती हैं मेघालय में। वहीं पर दोस्तों आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका स्थित है। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट 47 प्रश्न, जिसमें हमने आप लोगों से डिस्कस किए हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और आपके रामसर साइट्स और नेशनल पार्क। उम्मीद है दोस्तों आपके इन 47 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा है। सभी प्यारे दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप लोगों का 47 में से कितने प्रश्नों का आप लोगों ने स्कोर किया है, आपके कितने प्रश्न आपके सही गए हैं, तो ज़रूर बताएं। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आज का जो सेशन है वो कैसा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को पसंद आप लोगों ने किया है, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा कहे गए एक एक बात, एक एक प्रश्न आपको दोस्तों समझ में आए हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज की जो क्लास को मैं यहीं तक रखेंगे। अब आप लोगों की नेक्स्ट डे आप लोगों को अगला टॉपिक जो आएगा वो कौन सा आएगा, मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ जो कि आपको कवर करके आना है। अगला टॉपिक रहेगा हमारी मुद्रा एवं राजधानियाँ। अगले टॉपिक जो रहेगा हमारी मुद्रा एवं राजधानी रहेंगी। इनसे संबंधित दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जो कि हम आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए, आपको आंसर बताने। तो मुद्रा एवं राजधानी इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी येलो बुक और स्टैटिक जीके बुक में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, तो आप लोग इसका रिवीजन करके जरूर आइएगा। इसके बाद दोस्तों इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। तो आप लोग कोशिश ज़रूर करना कि कल की क्लास में आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिले वो सारे प्रश्न आपको बिल्कुल पूरे के पूरे सारे प्रश्न आपके सही जाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अपनी मेहनत को जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही आप कंटिन्यू बनाए रखें और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग एक बेहतरीन स्कोर ला सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 31 जुलाई तक आप लोग जो हैं हमारे इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली पर, जो कि हमारी 2900 की फैमिली थी दोस्तों, कितने की 2900 की फैमिली थी। हमने आप लोगों से कहा था कि 31 जुलाई तक आप लोग इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को 3000 की फैमिली कर देना। तो हालांकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और ये हमारी दोस्तों आज जो फैमिली है, आज हमारी फैमिली जो 3000 प्लस लोगों की फैमिली बन चुकी है। तो आप लोगों को दोस्तों बहुत बहुत तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने सभी प्यारे भाई बहनों का, जो भी हमारे इस चैनल पर दोस्तों हैं, हमारी क्लासों को दोस्तों देखते हैं। उन सभी प्यारे दोस्तों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर, क्यों आप लोगों ने दोस्तों हमारा इतना सपोर्ट किया कि हमारी जो फैमिली है 3000 दोस्तों
लोगों का एक सदस्य बन चुका है। 3000 का जो परिवार है हमारा दोस्तों संपन्न हुआ। आप निरंतर ही दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट जैसे देते आए हैं ऐसा आप लोग निरंतर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज यदि हमारी ये 3000 की फैमिली है तो आगे आने वाली हमारी फैमिली 3000 से 10,000 की भी फैमिली हो जाएगी। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। अब हमारा जो टारगेट रहेगा, आज हमारे 3000 फैमिली कंप्लीट हुई है, तो अगला हमारा टारगेट आज से 3000 हमारे जो भी नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। और अब आने वाले 1000 सदस्यों को और आप लोग ऐसे ही निरंतर ऐड करते रहें। तो अब आप लोगों का टारगेट रहेगा कि अब जल्द से जल्द हमारे इस फैमिली में 4000 लोग भी आ जाएं। तो 4000 लोग तभी आएंगे जब तक आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखें और नए नए लोगों को इस परिवार में, इस सदस्य में, परिवारों की सदस्यता आप लोग देते रहिएगा। निरंतर आप लोगों की मेहनत के लिए मैं तैयार तत्पर रहूँगा। आप लोग जैसा कहेंगे मैं आप लोगों के लिए वैसे ही उस बुक का सॉल्यूशन कंटेंट आप लोगों के लाता रहूँगा। केवल आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।